आज हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन दूसरे को जलाती है वो कभी खुद क्यों नहीं जलती। ठीक है। और एक ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा जिसमें ऑक्सीजन खुद जल जाएगी। ठीक है। तो नॉर्मली देखो, कंबशन के लिए यानी जलने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है। ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सबस्टेंस जिनका रिडक्शन हो। ठीक है। जैसे ये एलपीजी है और ये ऑक्सीजन है तो इधर जलेगा। ठीक है। इस एलपीजी का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया कौन, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका क्या होता है बताइए, जिनका होता है रिडक्शन, पर ये दूसरे के कार आते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब बात आती है कि ये कब जलेगा, ऑक्सीजन कब जलेगा जो दूसरे को जलाता है। तो उसकी बात ये आ गई कि जब ऑक्सीजन के बगल में ऑक्सीजन से कोई ऐसा एटम जुड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में आपका ऑक्सीजन जल जाएगा। कैसे होता देखते हैं। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की कम होगी और उसके बगल में जो एटम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। अब ज्यादा ताकतवर कौन है, ज्यादा ईएन किसकी है, फ्लोरीन की। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको दे देगा, फ्लोरीन को। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसका लॉस होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन जलने लगेगा। ठीक है। नॉर्मली ये कंडीशन नहीं आती, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसलिए हमने आपको बता दिया। नॉर्मली ऑक्सीजन किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बट इसके बगल में कोई आ जाए जिसका ईएन ज्यादा हो उस एटम का, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी यहां पे होने लगेगा इसका ऑक्सीडेशन।